मैं कुमार मुकेश जिज्ञासा संसार से मैं आप सबों को जिज्ञासा संसार परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो उपस्थित हैं जमुई विधानसभा के प्रधानचक गांव में, यहां ग्राउंड रिपोर्ट करने आए थे। यहीं पर जुझारू नेता, बहुत ही कर्मठ नेता, इनका परिवार जमुई को बहुत पुराने समय से जमुई को बहुत कुछ देने का काम किया है। और वही क्षेत्र अजय प्रताप जी भी चुने और ये भी जमुई का विकास चाहते हैं और जमुई के बारे में बराबर सोचते रहे। इनके बारे में हम जानेंगे कि आखिरी समय तक आपको बीजेपी टिकट नहीं दिया और लास्ट समय में रालोसपा का टिकट लेकर आप मैदान में आए हैं। आपका पार्टी का एजेंडा क्या है और जनता आपको वोट क्यों करे? हाँ, सही पूछा आपने कि अंतिम समय में भाजपा ने टिकट काट दिया। तो ये भाजपा वालों से पूछिए कि अंतिम समय में टिकट क्यों काटा हमारा, जबकि अकेला नाम हमारा गया था संसदीय बोर्ड में। उसके बाद संसदीय बोर्ड में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमारा टिकट काट दिया और ऐसे व्यक्ति को दिया, ऐसे इंसान को दिया जिनको जो क्षेत्र के बारे में जानती भी नहीं है, उनको जानकारी भी नहीं कि क्षेत्र में कितने पंचायत हैं, कितने प्रखंड हैं, कितनी आबादी है, कितने वोटर हैं, महिला कितने, पुरुष कितने, किस जात की कितनी आबादी है, ये जानकारी नहीं है, चौहद्दी नहीं पता है। और हम तो 5 साल तक 6 साल तक एक कर्मठ सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम किया, संगठन को मजबूत किया। यहाँ आज से 5 साल 6 साल जब 2015 में चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी को महज एक नाम के रूप में, एक पार्टी के रूप में जाना जाता था। लेकिन हमने 5 साल 6 साल लग के एक संगठन खड़ा किया, हमने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की। उसके बाद पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या साजिश रही, क्या सोच रही, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बताएंगे। खैर, मैंने मन बना लिया था, क्योंकि मैं 10 सालों से अपने जमुई के लोगों की सेवा करता रहा। हार गया तो भी जमुई के लोगों की सेवा करता रहा। मैं भागा नहीं, चाहता तो 4 साल आराम करता, अंतिम साल में आके चुनाव के मैदान में लड़ता। लेकिन मैं 5 साल बिना छुट्टी लिए जमुई की जनता की सेवा करता रहा। उसके बाद जब मैं निर्दलीय लड़ने का मन बनाया, तभी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का फ़ोन आया। उन्होंने मेरा दामन थामा, हाथ थामा और कहा कि आप पंखा छाप को सुदर्शन चक्र बना के युद्ध के मैदान में उतरिए। और हम युद्ध के मैदान में चुनावी समर में उतरे और इस बार चुनाव को जीत के जाएंगे। जनता का जो रुझान है, जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो हमको हर हाल में मिल रहा है। जनता जानती है कि हमारे बीच का आदमी है ये भागेगा नहीं कहीं, ये विदेश नहीं जाएगा, ये सेलिब्रिटी नहीं है, ये दिल्ली जाके नहीं रहेगा। इससे कभी भी, अजय प्रताप से कभी भी फ़ोन करो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये जनता भी समझती है कि हमारे बीच रहने वाला कौन है। इसलिए जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको मिल गया। धन्यवाद सर। अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि आप अगर जमुई का जीत ताज आपको मिलता है, विधानसभा का जीत मिलती है, तो जमुई को जीत के बाद किस तरह का आप जमुई बनाना चाहते हैं? हम यहाँ इसको औद्योगिक हब बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र में तो है ही, कृषक हैं ही, पूरा हिंदुस्तान ही कृषि प्रधान देश है। बिहार भी कृषि प्रधान प्रदेश है और जमुई भी कृषि प्रधान जिला है। तो हम इसको एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। यही हमारा प्रयास है। यहाँ उद्योग खुले, कल कारखाने खुले और उसके साथ साथ लघु और कुटीर उद्योग, मध्यम वर्ग उद्योग को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। बैंकों से बात करके, कंपनियों से बात करके, और उसके बाद उसके लिए एक मार्केट तैयार करना चाहते हैं ताकि लोगों को रोज़गार के लिए बाहर ना जाना पड़े। रोड, पुल, पुलिया, सड़क, बिजली, ये तो होता है, होते रहेंगे, लेकिन एक बढ़िया उद्योग नीति के तहत और पर्यटन के तहत यहाँ उद्योग लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर्यटन की असीम संभावना है, लछवाड़ है,
आपको काकन में जैन मंदिर है, पत्नेश्वर मंदिर है, गिद्धेश्वर मंदिर है, ऐसे कई। आप चले जाइए सिमुलतल्ला, यहाँ का मिनी शिमला है। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे कि पर्यटन के उद्योग को अगर बढ़ावा दिया जाए तो उससे भी यहाँ के लोगों की आय बढ़ सकती है। चलिए, धन्यवाद सर। आप की सोच को हम समझते हैं कि पूरी जनता नमन करती होगी, जिस तरह का सोच है। और ये चुनावी सिर्फ एजेंडा बनाकर नहीं रहे। हम आपसे आशा करेंगे कि अंतिम समय तक चुनाव जीतने के बाद जो सोच अभी आप जनता के बीच में रखे हैं वो अंतिम 5 वर्षीय तक ये सोच बना रहे और जमुई को विकास दें। धन्यवाद। जिज्ञासा संसार के साथ कुमार मुकेश और कैमरामैन दयानंद, धन्यवाद।